इस संसार में जड़ और चेतन का झगड़ा नहीं गया न जाएगा। जड़ चेतन को समझाने के लिए इसमें संतों को आना पड़ा। संतों में महान संत, समाज सुधारक महात्मा संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज कहे, ये जड़ और चेतन का झगड़ा ये मानव ये जीव समझ नहीं सका। कैसा ये झगड़ा है इसके विषय में जानकारी उसे नहीं हुई कि जड़ चेतन का क्या झगड़ा है। ये जो मन है, ये मन की गति को नहीं तुम जान सके। ये मन है यह काल ब्रह्म का एजेंट है, एजेंट ही करता है। ये काल ब्रह्म का एजेंट है, ये जीव के साथ एजेंट ही करता है। अगर जो इसका कहना करते हैं वह रौरव नर्क में भोगते हैं। इसके गति को कोई जान नहीं पाया। साहेब कहे, कबीर साहब कहे, मन का कहा न कीजिए, मन है सच्चा लबार, एक दिन फजिहत करेगा साहिब के दरबार। ये जीव को हमेशा प्रताड़ित करता रहता है, जीव को हमेशा धोखा देता रहता है, ये जीव को साथ गद्दारी करता है। ये एजेंट है, ये काल का एजेंट है। कह रहे हैं इसकी गति को कोई नहीं लग पाया। यही मन जो है ये जीव को गड्ढे में गिराता है और यही प्रताड़ित करता है और यही सृजनहार है, यही बार बार जन्म लेने के लिए यही प्रताड़ित करता है। इसकी करनी को कोई न लग पाया। ये संसार के अज्ञानी जीव लोग कहते हैं मेरा मन कह रहा है। क्या तुम्हारा मन कह रहा है? मन कह रहा है जो ही मन करेगा तुम वही करोगे, जो मन कहेगा वही आप करोगे। तो मन तो एक गद्दार है, एजेंट है जीव का, ये हमेशा जीव को धोखा देता है। तो साहिब ने इसी वाणी पर कहा है कि मन का कहा न कीजिए, मन का कहा न कीजिए, मन है सच्चा ये लबार, एक दिन फजिहत कर देगा साहब के दरबार में। ये हमेशा जीव को प्रताड़ित करता, हमेशा जीव को धोखा देता, हमेशा जीव को बार बार जन्म लेने के लिए यही प्रेरित करता है। तो साहिब ने कहा ये जीव के हे जीव, ये मन से दूर रहो, मन जो कहता है वह मत करो। लेकिन ये संसार का जीव नहीं मानता। सब लोग अपने मन के काम करते हैं, वो यही कराता है, वो मन तो यही चाहता है, वो तो एक काल का एजेंट है, वो तो चाहता है फंसाना, जो अकाता वही में फंस जाते हैं। तो जीव कह रहा है, साहेब कहे जीव को तुम क्यों इसके कहने पर काम करते हो, क्यों नहीं इससे दूरी बना लेते हो। जो मन कहता वो मत करो, इससे दूर रहो। मन तो यही कहता है, जीव कह रहा है, मन को जीव भी समझाता है। जब समझ आता है उसे ज्ञान का मन कहता है, हे मन पहुना तानी छोड़ी देता अपनी नदानी। ये जीव कह रहा है, हे मन पहुना छोड़ी देता अपनी नदानी। छानही में राजा होला, छानही में भिखारी, हे मन पहुना छोड़ी देता अपनी नदानी। छानही में रोवत, छानही में हंसता, हे मन पहुना छोड़ी देता अपनी नदानी। छानही में रंग होला, छानही में भिखारी, हे मन पहुना तानी छोड़ी देता अपनी नदानी। ये जीव कह रहा मन को कि तुम अपनी नदानी छोड़ दो और मेरा साथ दो, ये लेकिन मन नहीं मानता।
ये मन नहीं मानता। ये चारों युग में मन प्रताड़ित करता है। मन को समझाने वाला कोई नहीं है। न भगवान राम 11,000 वर्ष समझा पाए और न संत कबीर आए यह भी समझाए, लेकिन मन नहीं समझ रहा है। इसीलिए बार बार ये मार खाता है और संसार का झेल झेलता है। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक ये बंधन से मुक्त नहीं होगा। मन जब समय, इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी ने कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। जब तक ये मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वैकुंठ नहीं जा सकते हो। यहीं पर रहना होगा, संसार का झेल झेलना पड़ेगा। लेकिन ये बार बार संतों ने सत्संगों में बार बार जीव को समझाते हैं, हे जीव तुम समझ जाओ। नाना प्रकार का सत्संग सुनाते हैं, लेकिन ये मन नहीं पिघलता। मन एक कठोर पत्थर है, नहीं पिघलता है। ये मन को समझाने के लिए भगवान 11,000 वर्ष नहीं समझा पाए। संत कबीर आए, वह भी मन को समझाई, मन नहीं समझा। मन अगर समझ जाता तो दुनियादारी खत्म हो जाती। इस संसार में रह करके मार नहीं खाना पड़ता, बार बार जन्म नहीं लेने पड़ता। अगर ये समझ जाता तो बार बार जन्म नहीं लेने की पड़ता, यह मुक्त होता, जीव मुक्त हो जाता। लेकिन ये मन नहीं समझता है। मन मनमानी का अपना काम करता है, इसीलिए बार बार ये जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है, बार बार जन्म लेता है। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। कर्म ही प्रधान है, जो कर्म जैसा ही कर्म करेगा वैसा ही उसको परिणाम मिलेगा।